ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23। अभी तक के श्लोकों में हम श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसमें श्रद्धा भावना किस तरह से अलग अलग प्रकार से बटी हुई है इसे समझ रहे थे। और इसमें सात्विक, राजसी और तामसी, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुणों के द्वारा मानवीय स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपनी श्रद्धा भावना का चयन करते हैं। जैसे कि सात्विक आत्माएं देवताओं को, राजसी लोग यक्ष राक्षसों को, तामसी लोग भूत प्रेत समुदाय को पूजते हैं। सात्विक आत्माओं का भोजन हमने समझा है। सात्विक आत्माओं का प्रिय भोजन जो है वो आयु, बुद्धि, बल बढ़ाने वाला होता है। राजसी आत्माओं का भोजन कड़वे, खट्टे, नमकीन, ऐसे दुख, शोक, रोग पैदा करने वाला भोजन होता है। और तामसी लोगों का भोजन नष्टकालीन आहार और स्वाधीन, बासी, अपवित्र और सड़ा हुआ झूठा भोजन होता है। इसी तरह से हमने यज्ञ सेवा के बारे में भी समझा था। सात्विक यज्ञ सेवा अर्थात फल की कामना से रहित, गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ और यज्ञ सेवा करना ही है। इस तरह से यज्ञ सेवा में भी कल्याण है, ऐसे समझ करके जो यज्ञ सेवा करते हैं वो सात्विक सेवा कही गई है। राजसी सेवा अर्थात फल का लक्ष्य लेकर दुनियावी मान मर्तबे हेतु अभिमानार्थ ऐसी कर्मेंद्रियों को प्रधानता देने वाली सेवा राजसी सेवा कही गई है। और तामसी सेवा अर्थात बताया जहां गीता संविधान के रहित अर्थात श्रीमत के बरखिलाफ, ब्रह्मा भोजन से रहित और सम्मानहीन, श्रद्धा भावना विहीन ऐसी सेवा जो है वो तामसी सेवा कही गई है। हमने तप के बारे में भी समझा। दैहिक तपस्या अर्थात ब्रह्मचर्य, सरलता, हिंसा न करना, इसे दैहिक तप कहा गया है। और वाणी का तप अर्थात किसी को भी उत्तेजित न करने वाली मिठास भरी सत्य बात कहना जो प्रिय और हितकारी हो, ऐसे वाणी का तप कहा गया है। और मानसिक तप अर्थात हमने समझा है मन की प्रसन्नता, शांत भाव और आत्मा का विशेष संयम, मनोभावों की विशेष शुद्धि, ये मानसिक तप कहा गया है। ऐसे ही सात्विक तप हमने समझा फल की आकांक्षा से रहित और परम श्रद्धा पूर्वक मनसा, वाचा और कर्मणा का जो तप है वो सात्विक तप कहा गया है। राजसी तप अर्थात मान सम्मान, पूजा करने के लिए और अभिमान से अस्थायी, कष्टदायी दैहिक तप राजसी तप है। और तामसी तप अर्थात अपने को या औरों को हानि देने, पीड़ा देने वाला जो तप है वो तामसी तप है। सात्विक दान के बारे में हमने समझा, देना ही कर्तव्य है और उपकार करने में जो असमर्थ है ऐसों को देश, काल, इन सब को परख कर जो दान किया जाता है सात्विक दान है। राजसी दान अर्थात बदले में उपकार की भावना से फल की आशा लेकर के जो दान किया जाता है और राजसी दान कहा गया है। और तामसी दान अर्थात अयोग्य देश काल में अयोग्य पात्र को असम्मान पूर्वक, अवज्ञा पूर्वक दिया जाने वाला दान तामसी दान कहा गया है। अभी इसके अलावा यहाँ श्लोकों में टॉपिक चेंज हो रहा है और 23वें श्लोक से 28वें श्लोक तक
ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या। इस बारे में यहाँ आगे के श्लोकों में जैसे यज्ञ कर्म करते समय ओम इस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो ओम तत्सत अर्थात क्या, इस बात के लिए आगे के श्लोकों में उल्लेख बताया हुआ है। तो सबसे प्रथम आज का 17वें अध्याय का श्लोक नंबर 23। श्लोक है ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण श्रीविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। श्लोक दोबारा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण श्रीविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। श्लोक एक बार फिर से। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण श्रीविध नर स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। श्लोक का संधि विच्छेद है ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदाश्च यज्ञः च विहितः पुरा। शब्दों के अर्थ है ओम तत्सदिति अर्थात ओम तत्सत ऐसे, त्रिविधः अर्थात तीन प्रकार का, ब्रह्मणः अर्थात ब्रह्मा का, निर्देशः अर्थात उपदेश, स्मृतः अर्थात स्मरण किया जाता है, तेन अर्थात उससे, पुरा अर्थात पूर्व कल्प में, ब्राह्मणः अर्थात ब्राह्मणों, च अर्थात और, वेदाः अर्थात वेदों के, च अर्थात और, यज्ञः अर्थात यज्ञ सेवाओं का, विहितः अर्थात ऐसा विधान किया गया था। शब्दों के अर्थ दोबारा। ओम तत्सदिति अर्थात ओम तत्सत ऐसे, त्रिविधः अर्थात तीन प्रकार का, ब्रह्मणः अर्थात ब्रह्मा का, निर्देशः अर्थात उपदेश, स्मृतः अर्थात स्मरण किया जाता है, तेन अर्थात उससे, पुरा अर्थात पूर्व कल्प में, ब्राह्मणः अर्थात ब्राह्मणों, च अर्थात और, वेदः अर्थात वेदों के, च अर्थात और, यज्ञः अर्थात यज्ञ सेवाओं का, विहितः अर्थात ऐसा विधान किया गया था। श्लोक का अर्थ है ओम तत्सत ऐसे तीन प्रकार का ब्रह्मा का उपदेश स्मरण किया जाता है, उससे पूर्व कल्प में ब्राह्मणों और वेदों के और यज्ञ सेवाओं का ऐसा विधान किया गया था।
तो श्लोक में इस बात को बताया हुआ है ओम इस शब्द का उपयोग यज्ञ में किया जाता है। तो ओम तत्सत, ओम इस शब्द का अर्थ तो मुरलियों में हम समझते ही है, जो नीचे इस प्रसंग में पॉइंट लिया हुआ है। ओम इस शब्द का अर्थ अ उ म, अ उ म, अ ओम, ओम अर्थात 3 अक्षर है। 3 अक्षरों के 3 शब्द बनते हैं। आ से ब्रह्मा, उ से विष्णु, म से महेश। एक है स्थापनाकारी, दूसरा है पालनाकारी, तीसरा है विनाशकारी। ये तीनों मिलाकर इकट्ठा कर दिया तो एक शब्द, एक अक्षर बन गया। इसे बीज अक्षर ओम, बीज अक्षर कहते हैं। ओम है तो 3 अक्षर, लेकिन बीज क्यों कहते हैं? क्योंकि त्रिमूर्ति शिव का परिचारक है। इन तीनों को बनाने वाला रचयिता कौन है? एक ही बीज है, इसीलिए बीज अक्षर कहते हैं। तो ओम अर्थात त्रिमूर्ति का प्रतीक है, और ये तीनों मूर्तियों को बनाने वाले हैं परमपिता शिव। तो उनके पहचान ये ओम शब्द है, जो त्रिमूर्ति और निराकार परमपिता शिव का प्रतीक है। अभी आगे तत् सत, ये जो 2 शब्द बताए गए हैं, तो इसके लिए तत्, इसके लिए बताया है ब्रह्मा का उपदेश स्मरण किया जाता है। उससे पूर्व कल्प में ब्राह्मणों और वेदों के, और सत अर्थात यज्ञ सेवाओं का ऐसा विधान किया गया था। श्लोक का सही अर्थ समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ, ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का महत ब्रह्मा, परम ब्रह्मा का उपदेश, अध्यादेश अंदर से स्मरण किया जाता है। उससे पूर्व कल्प में रुद्राक्ष रूप पितरगण चोटी के ब्राह्मणों और नंबरवार वेदों के ज्ञान की संपूर्ण एडवांस व्याख्या, और सत अर्थात सत्कर्म रूप अविनाशी रुद्र की अलौकिक पुरुषोत्तम संगम युगी यज्ञ सेवाओं अर्थात ओम तत्सत का ऐसा विधान किया गया था। तो ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का महत परम ब्रह्मा का उपदेश या अध्यादेश अंदर से स्मरण किया जाता है। तो यहाँ पर यज्ञ कर्म करते समय ब्रह्मा का उपदेश, अध्यादेश अंदर से स्मरण करना। तो जैसे मुरलियों में ब्रह्मा का उपदेश ज्ञान मुरलियों में है श्रीमत, अध्यादेश अर्थात जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, तो वो अंदर से स्मरण करना। जैसे मुरलियों में बात आती है अंदर से हर कदम में ईश्वरीय यज्ञ सेवा करते समय श्रीमत का ध्यान होना चाहिए, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, और बुद्धि में हमेशा श्रीमत की बातें होनी चाहिए। और उससे पूर्व कल्प में रुद्राक्ष रूप पितरगण चोटी के ब्राह्मणों और नंबरवार वेदों के ज्ञान की संपूर्ण एडवांस व्याख्या, और सत अर्थात सत्कर्म रूप अविनाशी रुद्र की अलौकिक पुरुषोत्तम संगम युगी यज्ञ सेवाओं अर्थात ओम तत्सत का ऐसा विधान किया गया था। तो ईश्वरीय यज्ञ सेवा में सबसे पहले तो है निराकार परम पिता, और साथ में उनके द्वारा ज्ञान मुरलियों के द्वारा दिया जाने वाला परम ब्रह्मा का, महत ब्रह्मा का उपदेश, अध्यादेश अंदर से स्मरण करना अर्थात श्रीमत की जानकारी रखना। और साथ में
इसकी जानकारी हमें मिलती है ईश्वरीय ज्ञान मूल्यों से। तो ब्रह्मा के द्वारा जो वेद वाणी चली है, उस वेद वाणी की संपूर्ण व्याख्या ही एडवांस नॉलेज है, जिसके द्वारा हमें श्रीमत की पूरी जानकारी मिलती है। और सत अर्थात सत्कर्म रूप अविनाशी रुद्र की अलौकिक पुरुषोत्तम संगम युगी यज्ञ सेवाओं अर्थात ओम तत्सत का ऐसा विधान किया गया था। तो इसके लिए यहाँ बताया हुआ है, एक तो सत्कर्म रूप अविनाशी रुद्र यज्ञ की यज्ञ सेवा। तो यज्ञ सेवाओं के लिए तो हम अभी तक गीता में जितने भी अध्यायों में यज्ञ सेवा का महत्व समझे हुए है ही। यज्ञ सेवा जो है वो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाली है। यज्ञ सेवा जो है वो परम पद की प्राप्ति कराती है। यज्ञ सेवाओं से ही देवताएं पाप कर्मों का विनाश करके स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। जैसे अध्याय 3 के श्लोक नंबर 9 में बताया हुआ है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो इसमें दैहिक आसक्ति को छोड़ करके जो यज्ञ सेवा का कर्म किया जाता है, तो वो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। यज्ञ सेवा से ही इच्छित मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इसके लिए भी हमने तीसरे अध्याय में जो श्लोक समझा है, अध्याय 10 का, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरो वाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश ओस्तित्वस्त कामधुक। इसमें बताया है कि इस यज्ञ सेवा के द्वारा ही अपने इष्ट कामनाओं की पूर्ति करो। और ऐसी पूर्ति होती है अध्याय 9 का जो श्लोक नंबर 20 में हमने देखा है। इसमें भी बताया है, तेतम अध्याय 9 का जो श्लोक नंबर 20 है, जिसमें यज्ञ सेवाओं के द्वारा ही देवताई पद की प्राप्ति होते हैं, इस बात को बताया है। त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है, पूत पापा यज्ञ दृष्ट्वा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते, यज्ञ सेवाओं से अपने पाप भस्म करके वो प्रसन्न करके फिर स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। तो इस अनुसार सत्कर्म है, यज्ञ सेवा से दुनिया के सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा यज्ञ सेवा का कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है, अर्थात सत्कर्म है। और अविनाशी रुद्र यज्ञ की सेवा ही वास्तव में सत्कर्म है। तो इसलिए बताया, यज्ञ का कार्य करते समय तीन बातों का महत्व है, ओम तत् सत। ओम अर्थात निराकार परम पिता के साथ तीन मूर्तियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उनकी याद जरूर होनी चाहिए। तीन मूर्तियों के द्वारा, तीन कर्तव्य के द्वारा ये सृष्टि परिवर्तित होती है। और इसके साथ इस यज्ञ सेवा में जरूरी है कि यज्ञ कर्म करते समय ब्रह्मा का उपदेश, अध्यादेश अंदर से स्मरण करना, जिसके लिए मुरली में बाबा ने बोला है कदम कदम पर हमें श्रीमत लेना चाहिए। और इसके अलावा बताया है सत अर्थात सत्कर्म रूप अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा। तो इसीलिए बताया कि यज्ञ सेवाएं करते समय ओम तत्सत ऐसा विधान किया गया था। ये श्लोक का अर्थ है। और यहाँ ओम संबंधित पॉइंट अभी हमने पढ़ा है एक, ओम, ओम तीन अक्षर है, तीन अक्षरों के तीन शब्द बनते हैं, आ से ब्रह्मा, उ से विष्णु, म से महेश। एक है स्थापनाकारी, दूसरा है पालनाकारी, तीसरा है विनाशकारी। ये तीनों मिलाकर इकट्ठा कर दिया तो एक शब्द, एक अक्षर बन गया। इसे बीज अक्षर कहते हैं। ओम है तो तीन अक्षर, लेकिन बीज क्यों कहते हैं? क्योंकि त्रिमूर्ति शिव का परिचारक है। इन तीनों को बनाने वाला रचयिता कौन है? एक ही बीज है, इसीलिए बीज अक्षर कहते हैं। तो ओम में त्रिमूर्ति प्लस उनके कर्तव्य और निराकार परमपिता शिव, तीन मूर्तियों के कर्तव्य के साथ ही समाहित है। और ऐसे यज्ञ के करते समय ओम अर्थात इनका परिचय और साथ में ही
जो श्रीमत दी जाती है अर्थात ब्रह्मा का उपदेश अध्यादेश अंदर से स्मरण करना और साथ में सत अर्थात यज्ञ सेवाओं का सत्कर्म रूप अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा ऐसे विधान किया गया था। ये श्लोक का अर्थ है, आगे उच्चारण। अयोग्य देश कहा गया है। यत् दानम उदाहृतम सी कहा गया है। उदाहृतम भावार्थ जो दान अयोग्य देश। 17 का 23वां श्लोक। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत इति त्रिविधा। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का। ब्राह्मण निर्देश स्मृता ब्रह्मा का उपदेश स्मरण किया जाता है। तेन पुरा ब्राह्मणा च वेदा उससे पूर्व कल्प में ब्राह्मणों और वेदों के च यज्ञः विहिता और यज्ञ सेवाओं का ऐसा विधान किया गया था। ओम तत्सत इति त्रिविधा ब्राह्मण निर्देश स्मृता तेन पुरा ब्राह्मणा च वेदा च यज्ञा विहिता। भावार्थ ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का महत् अर्थात परम ब्रह्मा का उपदेश अध्यादेश अंदर से स्मरण किया जाता है। उससे पूर्व कल्प में रुद्राक्षरूप पितरगण चोटी के ब्राह्मणों और नंबरवार वेदों के ज्ञान की संपूर्ण एडवांस व्याख्या और सत अर्थात सत्कर्मरूप अविनाशी रुद्र की अलौकिक पुरुषोत्तम संगमयुगी यज्ञ सेवाओं अर्थात ओम प्लस तत् प्लस सत का ऐसा विधान किया गया था। अध्याय 17 का 24वां श्लोक। पुरा ब्राह्मणा च वेदा काल में और नास्तिकों जैसे अयोग्य पात्र को असम्मान पूर्वक। 17 का 23वां श्लोक। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत इति त्रिविधा। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का। ब्राह्मण निर्देश स्मृता ब्रह्मा का उपदेश स्मरण किया जाता है। तेन पुरा ब्राह्मणा च वेदा उससे पूर्व कल्प में ब्राह्मणों और वेदों के च यज्ञः विहिता और यज्ञ सेवाओं का ऐसा विधान किया गया था। ओम तत्सत इति त्रिविधा ब्राह्मण निर्देश स्मृता तेन पुरा ब्राह्मणा च वेदा च यज्ञा विहिता। भावार्थ ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का महत् अर्थात परम ब्रह्मा का उपदेश अध्यादेश अंदर से स्मरण किया जाता है। उससे पूर्व कल्प में रुद्राक्षरूप पितरगण चोटी के ब्राह्मणों और नंबरवार वेदों के ज्ञान की संपूर्ण एडवांस व्याख्या और सत अर्थात सत्कर्मरूप अविनाशी रुद्र की अलौकिक पुरुषोत्तम संगमयुगी यज्ञ सेवाओं अर्थात ओम प्लस तत् प्लस सत का ऐसा विधान किया गया था। अध्याय 17 का। अभी यहाँ पर आगे पॉइंट है, इसमें ब्रह्मा का अध्यादेश या उपदेश ऐसे शब्द नहीं है, लेकिन हर कदम पर श्रीमत पर चलना चाहिए ऐसे पॉइंट है। बाकी ये इस हिसाब से लिया है ब्रह्मा का अध्यादेश या उपदेश। ये VCD नंबर है 1523, VCD नंबर 1523। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, उस प्रमाण ही चलना है, तो गिरने की बात नहीं आवेगी। हाँ, उस मत पर चलते हैं
बाप की मत पर नहीं चलते हैं तो फिर घड़ी घड़ी गिर जाते हैं। और बाप कौन सी मुख्य मत देते हैं? मुख्य मत देते हैं कि पहले पहले बाप का फरमान है कि अपने परम धाम शांति धाम को याद करो। ऊंची स्टेज में रहेंगे तो पतित नहीं बनेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे, और अव्यक्त स्टेज होने से याद भी अच्छी आएगी। ये बाप मत दे रहे हैं सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को। अगला पॉइंट भी इसी प्रसंग में है कि कदम कदम पर श्रीमत लेना चाहिए, अर्थात अंदर से हमेशा श्रीमत का ध्यान होना चाहिए। जो बताया हुआ है श्लोक में, अंदर से स्मरण किया जाता है। ब्रह्मा का अध्यादेश या उपदेश का अंदर से स्मरण किया जाता है, अर्थात हर कर्म के समय श्रीमत पर ध्यान होना चाहिए। इसी प्रसंग में पॉइंट लिया है वार्तालाप नंबर 1944, डिस्कशन नंबर 1944। हाँ। बिगर कहे करे सो देवता। परंतु ये भी कहा है बाबा ने कि श्रीमत तो कदम कदम पर लेना है। तो फिर ये कैसे होगा? हाँ, जो कदम कदम पे श्रीमत लेगा, जो कदम कदम पे श्रीमत लेगा तो उसके कंधे पे चढ़ा रहेगा शिव बाबा। है? जब चाहा मुंह घुमाया और श्रीमत ले ली। ऐसे हो सकता है? है? हाँ, तो ये अंदर की बात है। अंदर अंदर रूरिहान करना सीखो। किसके साथ? शिव बाबा के साथ। कि ये संकल्प जो है वो बाबा के अनुकूल है या प्रतिकूल है? बाबा परमिशन देंगे या नहीं देंगे? बाबा ने मुरली में बोला या नहीं बोला? तो कदम कदम पर माने जो भी हम सेवा का कदम बढ़ाएं या कोई भी कार्य करने का के लिए कदम बढ़ाएं, शुरुआत करें, तो हम अपने अंदर ये देखें कि जो कदम बढ़ाया है वो बाबा को प्रिय है या नहीं है। तो कदम कदम पर श्रीमत ली कि नहीं ली? आगे श्लोक में जो बात आई है ओम तत्सत, तो इसी संबंधित इस वार्तालाप में प्रश्न पूछा हुआ है। वैसे श्लोक में तो ईश्वरीय सेवा और श्रीमत की बात को बताया गया है, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण में अंतर है। इस पॉइंट में ओम तत्सत अर्थात क्या या क्यों बोला जाता है, इस पर उत्तर दिया हुआ है केवल। वार्तालाप नंबर 1579 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हरि हरि माने क्या? उन्होंने हरि कहा जाता है कृष्ण को। जो भक्ति मार्ग वाले हैं उन्होंने कृष्ण को भगवान समझ लिया, इसलिए भगवान समझ करके उसको कहते हैं ओम। वही प्रथम रूप है ओम का। आ उ मा, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शंकर है। तब वही हरि जो ओम का रूप है, स्थापना, पालना और विनाश का निमित्त है, वही तत् माने वही, सत्य माने सत्य, वही सत्य। अब
हरि सत्य है या हरि को हरि बनाने वाला शिव बाबा सत्य है? शिव बाबा सत्य है, वो भक्त लोग भूले हुए हैं, इसलिए ऐसा गड़बड़ बोलते हैं। हरिओम तत्सत, ये झूठी बात है। कृष्ण सत्य नहीं है, कृष्ण तो रचना है, रचना रची जाती है, घड़ा रचना है। घड़ा पहले था कि मिट्टी था? मिट्टी था नहीं था, बाद में घड़ा हुआ, तो कभी है कभी नहीं है, वो है असत्य। रचना है असत्य और रचयिता है सत्य। उन्होंने कृष्ण को रचना को सत्य बताई दी है, ये रंग बात। और तो यहाँ पर श्लोक में जो 2-3 बातें आई है, एक तो ओम अर्थात हमने समझा ये बीज अक्षर है, और त्रिमूर्ति और साथ में परम पिता के पहचान के लिए ओम ये शब्द है, और तत् अर्थात जो ब्रह्मा का अध्यादेश उपदेश अंदर से स्मरण किया जाता है। बाकी सत अर्थात सत्कर्म रूप अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की ईश्वरीय सेवा। तो ईश्वरीय सेवा के लिए तो काफी सारे श्लोकों में हमने पॉइंट समझे हैं। ईश्वरीय सेवा ही श्रेष्ठ कर्म है, वही एक सत्य कर्म है जिसके कारण दुनियावी सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। तो सेवा का महत्व तो हमने समझा हुआ है ही, पॉइंट्स के द्वारा मुरलियों में भी हम सुनते हैं, इसीलिए उस प्रसंग में अलग से कोई पॉइंट नहीं लिया है। अभी आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक की रिवीजन, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7 की रिवीजन है। और यहाँ हम श्लोकों में समझ रहे थे प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किस तरह से बदलाव आने लगता है। जैसे आत्मा को भली भांति देह में बांधने के लिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं यही निमित्त बनते हैं, और उसका परिणाम समझना शुरू किया था कि सात्विक अवस्था में अगर कोई बंध जाता है, पूरी तरह सात्विक अवस्था अपनी बना लेते हैं आत्मा की, तो ऐसों के लिए बोला गया है वो ज्ञान की आसक्ति के द्वारा सुखासक्ति में बांधते हैं। अभी आज के इस रिवीजन के श्लोक में 7 नंबर में रजोगुण की बात बताई हुई है कि रजोगुण जो है कर्मों को किस तरह से बांध देता है। रजोगुण अर्थात एक प्रकार से देह भान जो द्वापर युग से शुरू होता है और वो आत्मा को कर्मों में बांधता है। आगे बताया हुआ है कि दुख भी उसी से आता है। अभी इसी प्रसंग में यहाँ श्लोक है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। श्लोक दोबारा, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात है कौन्तेय, अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को नर निर्मित द्वैतवादी दैत्यों के नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह रजोगुण कर्म घमंडी अतिभोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। तो यहाँ बताया है अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण, अर्थात द्वापर युग से जब से रजोगुण की शुरुआत होती है तो स्नेह जो है वो दिखावा मात्र रह जाता है, और ऐसे रजोगुण को बताया नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। और ऐसा रजोगुण जो है वो कर्मों में लगाव बढ़ने से अच्छी तरह से बांध देता है। रजोगुण के लिए हमने समझा है जो अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 में कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्यन्य वैरिदम। तो रजोगुण से ही काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ कामनाएं अर्थात इच्छाएं अर्थात आसक्ति
और क्रोध, ये दोनों के कारण, विशेषकर इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण ही मनुष्य कर्म करने के लिए बंधे हुए हैं। यही बात इस श्लोक में बताई हुई है, किस तरह से द्वापर युग से कर्मों में आत्माएं बंध जाती है। अभी आगे इस श्लोक का उच्चारण। रजोगुण आत्मा को कैसे बांधता है? रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हे कौन्ते, अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को नरनिर्मित द्वैतवादी दैत्यों के नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह रजोगुण कर्मघमंडी अतिभोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण वहाँ नई दुनिया में गुण आत्मा को कैसे बांधता है? रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हे कौन्ते, अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को नरनिर्मित द्वैतवादी दैत्यों के नरक में लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह रजोगुण कर्मघमंडी अतिभोगी आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण वहाँ नई दुनिया में ये VCD नंबर है 1380, VCD नंबर 1380। जो नई दुनिया बाप स्थापन करते हैं, वहाँ तो जानवर भी आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम का नाम निशान नहीं, मार ही मार। स्त्री पुरुष में प्रेम के नाम पर काम कटारी चलाते हैं। बाप तो कहते हैं काम कटारी गोया खून की कटारी है, इसको कोई प्यार नहीं कहेंगे। ये देह का प्यार होता है, देह तो विनाशी है, तो प्यार भी विनाशी हो जाता है, क्षणभंगुर प्यार हो जाता है। लोभ और आसक्ति से उत्पन्न रजोगुण द्वापर युग में रजोगुण होता है ना। VCD नंबर 3297, VCD नंबर 3297। तो जब से रजोगुण होता है तब से दुनिया में द्वैतवाद चलता है। क्या जो इस सृष्टि का पार्ट बजाने वाला ऑलराउंड परम पुरुष है आदम, उसमें विकार प्रवेश करते हैं कि नहीं, कि निर्विकारी देवता रहता है? द्वापर युग से नहीं प्रवेश करते। हाँ, द्वापर युग से विकार प्रवेश कर जाते हैं। कौन कौन से विकार? विपरीत कार्य, फालतू, जो नहीं होना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एकदम ये धीरे धीरे। हाँ, एकदम काम विकार आया तो उसमें क्रोध भी आएगा। क्रोध आएगा तो क्रोध, काम, क्रोध के पीछे पीछे सब आ जाए। वो मुखिया है, बड़ा डकैत, तो बड़ा डकैत उसको है क्या, उसको शास्त्रों में नाम दे दिया है द्वापर युग। द्वा नाम क्यों दिया? क्योंकि द्वैतवाद शुरू हो जाता है। द्वैतवाद माने दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं। रजोगुण कर्म घमंडी अतिभोगी, ये कर्म की इंद्रिय जो VCD नंबर 2853, VCD नंबर 2853।
रजोगुण और कर्मेंद्रिय से करो क्योंकि दो धर्म शुरू हो जाते हैं। रजोगुण कर्म घमंडी अतिभोगी। ये कर्म की इंद्रिय जो है वो कहते हैं वो कौरवों की जो मिसाल दी जाती है वो किसकी संतान थे? कहते हैं वो द्वापर युगी कुरु की संतान थे। कुरु माने करो, कैसे करो? कर्मेंद्रियों से कुछ करते रहो, करो, चाहे मुख्य कर्मेंद्रिय से करो, चाहे गौण कर्मेंद्रियों से करो। अरे माना भगवान को याद करो या न करो, लेकिन कर्मेंद्रियों से करोगे हाँ तो कुछ बनोगे और संसार में हाँ सुख शांति बढ़ेगी, ऐसे समझते। तो ये कौरव जो कुरु की औलाद कहे जाते हैं वो सुख शांति बढ़ाते हैं कि दुख और अशांति बढ़ाते हैं? है? दुख और अशांति बढ़ाते हैं ना। तो ये द्वापर युग से कर्म घमंडियों की दुनिया शुरू होती है। क्या इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और इनके जो फॉलोअर्स सहयोगी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो कर्म करना कर्मेंद्रियों से प्रधानता देते हैं। द्वैतवादी दैत्यों के नरक में रजोगुण हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों से लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता। देवात्माएं VCD नंबर 2482, VCD नंबर 2482 जो हैं वो सीधी साधी प्रकृति की होती है। जो द्वैतवादी दैत्य पैदा होते हैं वो बड़े तिकड़मी बुद्धि वाले होते हैं। दुखदाई। तो वो जो सतयुग त्रेता से सत्व प्रधान और सत्य सामान्य आत्माएं परम धाम से उतरी थी, वो हुजूम के पूरे प्रभाव में आ जाती है। और जो द्वैतवादी धर्म देहधारी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की आत्माएं आती हैं, उनके प्रभाव में पूरी तरह जकड़ जाती है। उनकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती है। सतयुग में तो ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव होता है, त्रेता में भी। द्वापर में आते आते रजोगुण की प्रधानता होने से रजोगुण जो है वो कर्म में आसक्त कराता है। क्या रजस वृत्ति बढ़ती है ना, स्त्रियों में और पुरुषों में रजस वृत्ति बढ़ने से, रजोगुण बढ़ने से, जैसे शक्ति का क्षीणता ज्यादा बढ़ जाती है और बुद्धि कर्मों में आसक्त हो जाती है, कर्मेंद्रियों के कर्मों में। कर्मेंद्रियां तो नीची हैं और ज्ञानेंद्रियां तो ऊंची हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रभाव जहां होता है वहां आत्मिक स्थिति रहती है
सब देवताओं की बुद्धि में होता है मैं ज्योति बिंदु आत्मा। और जैसे ही दैत्यों की द्वैतवादी दुनिया में वो देव आत्माएं उतरती हैं, तो जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं और उनकी फॉलोअर्स की हुजूम आत्माएं आती हैं, तो उनके संग के रंग से कर्मेंद्रियों में आसक्त हो जाते हैं। और कर्मेंद्रियों में मुख्य कर्मेंद्रिय कौन सी है? कामेंद्रिय। तो काम का मतलब है इच्छा बढ़ जाती है सुख भोगने की, और यहां तक इच्छा बढ़ती है कि जो सुखदायिनी कही जाती है कन्या माताएं, द्वैतवादी द्वापर युग से पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं, सुख भोगने के लिए दुष्ट युद्ध करते हैं, जोर जबरदस्ती भी करते हैं, बलात्कार भी करते हैं, तो दुखदायी हुए ही। रजोगुण कर्म इंद्रियों के कर्मों से अच्छी तरह बांधता है। तो वो कर्म में आसक्त VCD नंबर 2411, VCD नंबर 2411। कराने वाला कौन सा गुण होता है? सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण? नहीं, रजोगुण कर्म में आसक्त कराता है। क्या कहा? रजोगुण जिनमें बढ़ा हुआ होगा ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो कर्म नहीं छोड़ेंगे, कर्मेंद्रियों का। उनसे कहो ज्ञान सुनाओ ना, ईश्वरीय ज्ञान के लिए अर्पण हो जाओ। क्या? शिव बाबा की याद में रह करके सारी सृष्टि को दृष्टि का दान दो, वाइब्रेशन का दान दो, योग बल का ध्यान दो। ये धंधा करेंगे? जो रजोगुणी आत्माएं होंगी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे वो बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे ऊंची पढ़ाई एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले एडवांस ब्राह्मण हो, वो कर्म इंद्रियों का कर्म नहीं छोड़ेंगे। है? वो कर्मेंद्रियों का कर्म हम नहीं छोड़ेंगे। कर्म में आसक्त जरूर होंगे। हम धंधे दौड़ी की दुनिया छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं तो हमारी कर्मेंद्रियों के सुख का पोषण कैसे होगा? कामेंद्रिय का सुख हम कैसे लेंगे? जो हजारों हजार साल से हिस्ट्री में देखने में आता है कि मनुष्यों ने हिस्ट्री में कामेंद्रिय के सुख को नहीं छोड़ पाया, तो हम कर्मेंद्रिय में आसक्त होना नहीं छोड़ सकते। कोई भी कर्मेंद्रियों की आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, कर्म जरूर करेंगे कर्मेंद्रियों से। और कर्म की प्रधानता कौन से गुण से साबित होती है? सत रज तम 3 गुण हैं। देवताएं कोई कर्म नहीं करते पेट का, कोई धंधा करते हैं, क्योंकि सात्विक स्टेज है, सत्व सामान्य स्टेज है आत्मा की। जब आत्मा सात्विक स्टेज में होती है तो सारे कार्य प्रकृति करती है। प्रकृति 7 प्रकार के सुख देती है देह को।
कोई कार्य मनुष्यों को, देवताओं को नहीं करना पड़ता। जब आत्मा द्वैतवादी युग से रजो प्रधान बनती है तो उसकी पहचान क्या है? कर्मों में आसक्ति। तो इस तरह से यहाँ श्लोक में हमने 14वें अध्याय के बात समझी है कि द्वापर कलयुग से तो द्वैतवादी दैत्यों के नरक में जो वास्तविक स्नेह है वो आत्माओं के बीच में नहीं होता है, बल्कि देहभान के कारण स्वार्थी स्नेह हो जाता है। तो इसे ही अनुराग रूप दिखावा मात्र बताया गया है। और इसी से ही देहभान आया तो लोभ आसक्ति बढ़ी, और लोभ की पूर्ति के लिए ही फिर वो मनुष्य आत्माएं कर्मों के प्रति आसक्त हो जाती है और कर्मों में बंध जाती है। ये 14वें अध्याय में हमने समझा रजोगुण के कारण आत्माओं पर कैसे प्रभाव पड़ता है, और पॉइंट में बाबा ने ब्राह्मणों की दुनिया के लिए भी बताया कि ऐसे रजोगुणी स्टेज वाली आत्माएं जो है उन्हें अगर वाणी की ज्ञान की सर्विस करने बोला तो उतनी रुचि नहीं आएगी, लेकिन कर्मेंद्रियों की प्रधानता में ज्यादा रुचि देते हैं और ऐसी आत्माएं अपने कार्यों में ही लगे रहती है। तो ये रजोगुण की निशानी संगमयुगी शूटिंग के हिसाब से भी बताई गई है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23, ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहितः पुरा। श्लोक दोबारा, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहितः पुरा। अर्थात ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का महद परम ब्रह्मा का उपदेश अध्यादेश अंदर से स्मरण किया जाता है। उससे पूर्व कल्प में रुद्राक्ष रूप पितरगण चोटी के ब्राह्मणों और नंबरवार वेदों के ज्ञान की संपूर्ण व्याख्या और सत अर्थात सत्कर्म रूप अविनाशी रुद्र की अलौकिक पुरुषोत्तम संगम युगी यज्ञ सेवाओं अर्थात ओम तत्सत का ऐसा विधान किया गया था। तो श्लोक में हमने समझा है कि यज्ञ सेवाएं जब शुरू होती है तो उसमें ओम इस शब्द का प्रयोग जरूर होता है। ओम इस शब्द का अर्थ बताया, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश उम इन तीनों को मिलकर के इकट्ठा किया तो ओम शब्द बना, और ये तीनों को भी बनाने वाले और उनके द्वारा कार्य कराने वाले परम पिता है। तो इसीलिए ही निराकार परम पिता तो बीज है, तो ये ओम अक्षर भी अक्षरों का बीज है। तो तीनों की भी स्मृति अर्थात परम पिता की भी स्मृति होनी चाहिए। और तत्सत अर्थात तत् अर्थात ऐसे प्रकार का, तो ब्रह्मा का उपदेश अध्यादेश स्मरण किया जाता है, और उसके पहले भी ब्राह्मणों और वेदों के ज्ञान की संपूर्ण एडवांस व्याख्या, और साथ में सत्कर्म रूप अविनाशी रुद्र की अलौकिक पुरुषोत्तम संगम युगी यज्ञ सेवाओं अर्थात ओम तत्सत का ऐसा विधान किया गया था। इस तरह से इस पॉइंट में इस बात को बताया है यज्ञ करते समय ओम इस शब्द का प्रयोग का क्या महत्व है। और 14वें अध्याय में हमने समझा है कर्मों में ज्यादा अटैचमेंट और कर्मों के प्रति झुकाव इसका कारण है रजोगुण, और उसका कारण भी है लोभ और आसक्ति से कर्मेंद्रियों को कर्मों को प्रधानता देते हैं। ऐसों के लिए बताया है कि द्वापर युग से और स्नेह जो है वो आत्मिक नहीं बल्कि स्वार्थी और दिखावा वाला स्नेह शुरू हो जाता है। तो आज के क्लास में हमने 2 श्लोकों के अर्थों को समझा है, 17वें अध्याय का 23 और 14वें अध्याय के 7वें श्लोक को।
अभी इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।